Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today in this video we are going to solve the problem successful pairs of spells and potions. So this is the problem of the day of the April lead code challenge, right? So as usual, first of all we'll be discussing about the problem statement, then the logic part, and then we'll be having a look on the coding part, right? But before proceeding further, make sure to subscribe my channel, right? I believe it will be helpful for you and it will motivate me as well to create more such content. And make sure to join our Telegram community as well. The link for the Telegram group is given in the description itself, so from there you can join. So let's get started with the problem statement now. The problem says you are given two positive integer arrays, spells and potions of length n and m respectively, where spells I represents the strength of the ith spell and potions j represent the strength of the jth potion. So what we have to do, like you are also given an integer success, a spell and potion pair is considered successful if the product of their strength is at least success. Return an integer array pairs of length n, where pairs I is the number of potions that will form a successful pair with the ith spell. Okay, so प्रॉब्लम हमारे पास क्या क्या रहा है, हमारे पास दो एरे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेल्स एंड पोशंस, ठीक है. तो स्पेल्स ऑफ आई क्या डिनोट कर रहा है, ith स्पेल की स्ट्रेंथ, एंड पोशंस ऑफ जे क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द जेथ पोशन, राइट. तो हम यहाँ पे हमें एक इंटीजर प्रोवाइड किया है, सक्सेस इंटीजर प्रोवाइड किया गया है. तो हम स्पेल एंड पोशन के पेयर को सक्सेसफुल कब बोलेंगे, जब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एटलीस्ट सक्सेस होगा, मतलब जो इंटीजर वैल्यू है उसके बराबर या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है. तब हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के पेयर को सक्सेसफुल बोलेंगे. तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें एक इंटीजर एरे रिटर्न करना है, ठीक है, ऑफ लेंथ n where pairs is I is the number of portion that will form a successful pair with the ith spell, ठीक है. तो एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस. तो स्पेल्स आई, यहाँ पे हमारे पास स्पेल्स है 513 एंड पोशंस है 1 2 3 4 5 एंड सक्सेस की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, राइट. सो इसके लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग 403. सो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो जीरोथ स्पेल अगर हमारे पास क्या है 5, ठीक है, एंड पोशंस की वैल्यू में ये दी गई है. तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से हमें 5 मिलेगा. तो ये एक सक्सेसफुल पेयर नहीं है. क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 5 विच इज नॉट इवन एटलीस्ट 7, राइट. सक्सेस वैल्यू क्या है हमारे पास 7. देन अगर हम 5 को 2 से करेंगे तो ये एक हमारे पास सक्सेसफुल पेयर होगा, क्योंकि 5 से 2 को करोगे तो हमारे पास 10 आ रहा है, राइट. इन कंडीशन क्या आती है सक्सेसफुल होने की, दैट इट शुड बी प्रोडक्ट शुड बी एटलीस्ट सक्सेस, राइट. तो ये एक हमारे पास वैलिड पेयर हो गया. देन 5 इंटू 3 15 विच इज अगेन ग्रेटर देन दैट ऑफ 7. देन 5 इंटू 4 20 अगेन ग्रेटर देन दैट ऑफ 7. देन 5 इंटू 5 25 विच इज अगेन ग्रेटर देन दैट ऑफ 7. तो यहाँ पे जीरो स्पेल के लिए हमारे पास 4 पेयर्स हैं जो सक्सेसफुल हम जिन्हें कह सकते हैं. देन फर्स्ट स्पेल में हमारे पास है 1, राइट. तो 1 को आप इनमें से किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, सो नहीं इस वैल्यू को एक्सीड या इस वैल्यू के बराबर, सक्सेस के को ना एक्सीड कर पा रहा है ना उसके बराबर है. तो 0 पेयर्स आर सक्सेसफुल. अगर हम स्पेल 3 की बात कर ले तो 3 में हमारे पास 9, ये वाला अगर आप इंडेक्स लोगे 3 4 5, तो हमारे पास देखो 9 12 15 आ रहा है. तो इट मीन्स 3 पेयर्स हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल है. तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे 403, दैट विल बी आवर आंसर, राइट. ऐसे ही आप एग्जाम्पल 2 भी देख सकते हो. तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 3 लिया हमने एंड हमारी सक्सेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी 16. सो यहाँ पे 2 पेयर है जो हमारे वैलिड पेयर हैं, ठीक है, सक्सेसफुल हैं, जो दैट इज 8 एंड 8. क्योंकि देखो 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आ रहा है विच इज लेस देन दैट ऑफ 16. नाउ 1 की बात कर लें तो अगेन 0 पेयर्स आर सक्सेसफुल. एंड अगर हम 2 ले रहे हैं तो 16 एंड 16 2 पेयर्स आर सक्सेसफुल, ठीक है. तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है, राइट. तो एक बहुत कॉमन सी अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच जो आपके माइंड में आ रही होगी कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं. तो वही चीज़ है कि हम एक मतलब जैसे जहाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्पेल के एलिमेंट को उठा रहे हैं. जैसे हमने यहाँ से 5 लिया, देन 5 को फिर हम पोर्शंस में जितने भी एलिमेंट है 1 बाय 1 उन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. एंड देन हम चेक करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट करने से कौन सा हमारा सक्सेसफुल पेयर फॉर्म हो पा रहा है, या फिर प्रोडक्ट की हमारी वैल्यू जो है वो सक्सेस से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, राइट. तो क्या ये एक अच्छी अप्रोच रहेगी, लाइक ये दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, देखो लेंथ हमारी स्पेल्स की लेंथ कितनी है, यहाँ पे स्पेल्स की लेंथ है n, एंड हम सारे पोर्शन को कवर कर रहे होंगे, ठीक है, बार 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 बार. तो हमारी क्या हमारी
ब्रूट फोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी n इंटू एम। तो क्या हम इससे कुछ बेटर कर सकते हैं? एंड इवन इफ अगर आप इससे करोगे तो आई बिलीव यू विल बी गेटिंग TLE, राइट। तो क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट अगेन एक हिंट आपको जो है, जैसे कि हमारा कल का जो क्वेश्चन आया था दैट वाज ऑन बाइनरी सर्च, तो हम क्या उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? क्या हमारे पास कोई एडवांटेज है या हम यहाँ बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, कैसे? तो एक बार समझ लेते हैं। देखो, अगर लेट्स से आपका जैसे यहाँ पे पोर्शंस जो है हमारा वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, पोर्शंस हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। देन अगर हमने 5 into 1 किया, ठीक है, 5 into 2 की हमें 10 मिला, ठीक है। तो जब हमारे इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे 5 का इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे हमें एक ऐसी वैल्यू मिली जो हमारा सक्सेसफुल पेयर फॉर्म करी, मतलब जो हमारी सक्सेस की वैल्यू से बड़ी या बराबर है। तो इसके बाद जो वैल्यू आएंगी वो तो ऑब्वियसली इससे बड़ी होंगी ना, 2 से बड़ी होंगी, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है, ठीक है। तो क्यों हम फिर उनको जाके चेक करें? रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, दैट इज ऑब्वियस, राइट। क्योंकि जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके बाद जो वैल्यू आएंगी वो बड़ी होंगी, देन ऑब्वियसली हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा होगा, ठीक है। तो चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो यही ऑब्जर्वेशन पे हम क्या कर रहे होंगे, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इन पैरेलल में कोड भी समझते रहते हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रही कि हमें पोर्शंस जो अपनी एरे है इसको सॉर्ट करना रहेगा, ठीक है। तो हमारे ये एन में हमने स्टोर कर दिया स्पेल्स की लेंथ एंड एम में हमने स्टोर कर दिया पोर्शन की लेंथ। ना हमें रिटर्न क्या करना है? इंटीजर एरे हमें रिटर्न करनी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इंटीजर एरे हो गई। देन हमने पोर्शंस को अपना सॉर्ट कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे एंड ये जो हमारे फॉर लूप लेंगे एंड हमारे जो स्पेल्स हैं स्पेल एरे को हम इटरेट करेंगे, ठीक है। तो एज आई मेंशन कि हम लोग यहाँ बाइनरी सर्च का यूज़ कर रहे होंगे, तो अगेन वही बाइनरी सर्च का जो हमारा अप्रोच होता है, एक लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर हमने यहाँ मेंशन लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर हमने यहाँ पे ले लिया, इनिशियलाइज विद 0 एंड m-1। m यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पोर्शंस की लेंथ की बात करें। पोर्शन की लेंथ हमारी कितनी है? m-1 मीन्स इट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पोर्शन एरे, राइट। तो हम कब तक कंटिन्यू करेंगे इस लूप में? टिल द टाइम लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। नाउ हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें? मिड, ठीक, हमने यहाँ मिड कैलकुलेट कर लिया। वही अप्रोच जो हमारी बाइनरी सर्च की रहती है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करें कि अगर स्पेल्स ऑफ आई, ठीक है, स्पेल्स ऑफ आई एंड पोर्शन जो हमें मिड मिला है, ठीक है, पोर्शंस ऑफ मिड, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर सक्सेस के बराबर या बड़ा है, देन हम क्या करेंगे? बराबर या बड़ा है, ठीक है, मतलब एक हमारा वैलिड सिनेरियो फॉर्म हो रहा है। बट हमें क्या चाहिए? काउंट चाहिए, क्योंकि अब हम बार बार चेक तो नहीं करेंगे। यही केस अभी डिस्कस किया ना कि जैसे 5 into 2 आपको मिला, तो इसके बाद जो एलिमेंट्स रहेंगे वो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने पे हमें, मतलब हमारे सक्सेसफुल पेयर्स ही फॉर्म करे होंगे, ठीक है। तो हमें वो काउंट चाहिए कि कितने नंबर हमारे सक्सेसफुल पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कर रहे हैं राइट इक्वल टू mid-1। तो हम ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो आपका ये सिनेरियो सेटिस्फाई हो गया, तो अब पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आगे भी कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है हमारे आगे भी ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो कि हमारे ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। लेट्स से आपका मिड यहाँ पे आया था, अगर हम चलो हमने ये लूप इटरेट किया, लेट्स से इस केस में हमारा मिड आया 3। सो 5 into 3 हमारा 15 हुआ। 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, राइट, कंडीशन सही है। फिर हम क्या कर रहे हैं? देखो उससे पहले हमारा 2 भी तो है ना, उससे पहले हमारा 2 भी तो हम अगेन लेफ्ट की तरफ अपने राइट का फोकस शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ कि देखो क्या कोई और भी ऐसा पेयर फॉर्म हो रहा है क्या। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम राइट को अपडेट कर रहे हैं विथ mid-1। तो राइट अब हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। राइट हमारा क्या हो जाएगा? mid-1 1 हो जाएगा। पहले मिड हमारा 2 रहा होगा, तो ये हमारा एलिमेंट था, 3 हमारा एलिमेंट था। नाउ हम राइट को हमने अपडेट किया mid-1, तो राइट हमारा हो गया 1, ठीक है। एंड अगर आप लेफ्ट हमारा 0 रहेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारी। देन अगेन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्पेल्स ऑफ आई हमारा कितना है? 5, है ना। पोर्शन अगर आप यहाँ पे मिड कैलकुलेट करोगे तो हमारा मिड कितना आएगा? 1। पोर्शन ऑफ 1 कितना है हमारा? 2। सो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, सही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगेन हम राइट की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं एज mid-1। तो अब हमारी राइट की वैल्यू क्या होगी? 0 हो गई। देन अगेन हम ये कंडीशन चेक करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन सही है। देन अब फिर से हम यहाँ पे करके देखेंगे, तो मिड हमारे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 into 1,
तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम इस लूप में नहीं जाएंगे। एंड ठीक है, तो हम इस लूप में हम नहीं जा रहे होंगे, तो हम एल्स में जाएंगे। एंड ये हमारा लूप जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम ith एलिमेंट के लिए, हमारे ith एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या आंसर हो गया, m माइनस राइट माइनस 1। सो हमारी m की वैल्यू कितनी है, m क्या है हमारा, बेसिकली साइज ऑफ द पोर्शन। सो पोर्शन का साइज कितना है हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट। 5 माइनस राइट की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 हो गई थी यहाँ पे। सो 5 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 4। सो आंसर ऑफ 0 में हमने क्या स्टोर करा दिया, 4 स्टोर करा दिया, राइट। तो ऐसे ही हम बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स है 1 एंड 3, इनको भी इटरेट कर रहे होंगे, एंड देन हम लोग यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर रहे होंगे, राइट। सो यही अप्रोच था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आई होप आपको अप्रोच क्लियर हो गया होगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो द कोड फॉर दिस given problem statement is in the description itself, but I believe you are clear with the approach part, right? Then you will be able to code it by yourself. तो आपको अगर approach clear हो गया तो पहले खुद से code करो. In case अगर आप कहीं stuck हो रहे हैं, then you can have a look on the code part, right? So thank you so much for watching everyone. Bye bye.